नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही होती है ना, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होता है, तब हर इंसान को लगता है कि वो बहुत मजबूत है, सब कुछ अपने कंट्रोल में महसूस होता है ना। लेकिन तभी अचानक से कोई तूफान आ जाए। जैसे मान लीजिए व्यापार में अचानक कोई भारी नुकसान हो जाए, नौकरी चली जाए, किसी बहुत अपने से गहरा झगड़ा हो जाए, या फिर दिल टूट जाए। ऐसी स्थिति में वो जो हमारी जिंदगी का बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से बिखर जाता है। और ठीक इसी मोड़ पर आकर इंसान दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर खड़ा हो जाता है। भारी तनाव की स्थिति में एक रास्ता जाता है समाधान ढूंढने की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है कोई सहारा ढूंढने की तरफ। अभी कितनी अजीब बात है ना कि कई बार जिस चीज को हम अपना दर्द कम करने का सहारा मान लेते हैं, असल में आगे चलकर वही हमारे लिए एक नई और कई ज्यादा बड़ी समस्या बन जाती है। तो आज एयर एक्स प्राणवायु और डॉक्टर सुशील वैष्णव द्वारा प्रस्तुत मुक्तिवेद सीरीज के इस खास विश्लेषण में हम इसी अहम सवाल की गहराई में उतरेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर तनाव के समय इंसान अक्सर गलत सहारा ही क्यों ढूंढता है। इस पूरे मनोविज्ञान को, इस दिमागी उलझन को समझने के लिए हमें तनाव और इन गलत सहारों के कनेक्शन को बहुत करीब से देखना होगा। चलिए इसे एक बहुत ही आम और असली जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। तो आज की हमारी केस स्टडी है राजू, एक ऐसा युवा जो बस अभी अभी कॉलेज की उस सुरक्षित दुनिया से बाहर निकला है और अब उसे असल जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं राजू की जिंदगी का तूफान कैसा था। देखिए, तनाव कभी भी एक झटके में नहीं आता। ये अक्सर धीरे धीरे जमा होता है। सबसे पहले राजू का कॉलेज खत्म हुआ, फिर शुरू हुई नौकरी की तलाश। इसी बीच अचानक उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी और घर की जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उसके कंधों पर आ गया। और फिर आता है चौथा और सबसे बड़ा झटका। एक बहुत ही जरूरी नौकरी के इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब सोचिए, जब ये सारी मुश्किलें एक साथ टूट पड़ें तो किसी को भी लग सकता है कि जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी है। उस रात राजू बहुत परेशान था, बिल्कुल अकेला बैठा था। तभी उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है, अरे यार इतना मत सोच, चल एक सिगरेट पीते हैं, तेरा दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। अब देखिए, ये उस पल का एक बहुत ही भयंकर दबाव है, एक ऐसा लालच जो इतने भारी दर्द और तनाव से पल भर में बाहर निकलने का एक शॉर्टकट दिखा रहा है। उस भारी तनाव में राजू ने भी सोचा कि चलो यार, शायद सच में इससे थोड़ी राहत मिल जाए, और उसने हाँ कर दी। लेकिन बस यहीं से शुरू होता है नशे का सबसे बड़ा भ्रम। उस सिगरेट को पीने के तुरंत बाद असल में क्या हुआ, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ मिनटों के लिए तो राजू को लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन अगली सुबह की सच्चाई क्या थी? समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी थी। नौकरी अभी भी नहीं मिली थी, घर की जिम्मेदारियां ज्यों की त्यों थी, और वो तनाव, वो भी जस का तस बना हुआ था। मतलब वो जो रात को राहत मिली थी ना, वो सिर्फ कुछ मिनटों का एक छलावा थी और कुछ नहीं। हमें ये समझना होगा कि कुछ पल के लिए ध्यान भटकने में और समस्या को जड़ से खत्म करने में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत से लोग इसी भ्रम में जीते हैं कि नशा उनका तनाव खत्म कर देगा, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाता है और धीरे धीरे एक बिल्कुल नई और भयंकर आदत को जन्म दे देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इंसान ऐसा करते ही क्यों हैं? तो इसका सीधा सा कारण है दर्द से भागने की हमारी आदत। ये एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है। जब मन दुखी होता है ना, तो कोई भी उस दर्द को सहना नहीं चाहता। हर इंसान बस जल्दी से जल्दी उस तकलीफ से राहत पाना चाहता है। लेकिन देखिए, दर्द को दबाना और दर्द को समझना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अपने इमोशनल दर्द से छिपकर उसे सुन्न कर देना एक बात है, लेकिन उस दर्द की असली वजह को समझना और उस पर काम करना, ये पूरी तरह से एक अलग दिशा है। और सच कहूं तो ठीक यही वो जाल है जिसमें राजू जैसे लाखों करोड़ों लोग फंस जाते हैं। लोग तनाव से लड़ने के बजाय तनाव से भागने का शॉर्टकट चुन लेते हैं। वो बस किसी तरह अपनी मुश्किलों को भूलना चाहते हैं, उनका डटकर सामना नहीं करना चाहते। तो फिर सही रास्ता क्या है? एक इंसान की असली ताकत आखिर होती क्या है? देखिए, असली ताकत दर्द के न होने में नहीं है, बल्कि उस दर्द का पूरे हिम्मत के साथ सामना करने में है। समस्या से पीठ दिखाकर भागना बहुत आसान है, लेकिन वहां डटे रहना और उसका सही समाधान खोजना, यही इंसान की असली ताकत को दिखाता है, और यही वो साहस है जो जिंदगी बदलता है। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही शानदार कहानी से समझते हैं। एक आदमी था, उसके घर की छत से पानी टपक रहा था। अब उसने क्या किया?
उसने उस टपकते पानी के नीचे एक बाल्टी रख दी। बाल्टी भर गई तो उसने बाल्टी बदल दी। वो बस लगातार बाल्टियां ही बदलता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी वो टूटी हुई छत ठीक नहीं करवाई। और फिर एक दिन क्या हुआ, पूरी की पूरी छत ही टूटकर नीचे गिर गई। इस कहानी का संदेश एकदम साफ है। बीमारी के मूल कारण को ठीक करने के बजाय सिर्फ उसके लक्षणों को दबाते रहना। दिमागी तनाव और मानसिक दर्द के साथ भी हम अक्सर बिल्कुल यही गलती करते हैं। हम असली समस्या को तो अनदेखा कर देते हैं और बस नशे या गलत आदतों के रूप में ये जो टेम्परेरी राहत की बाल्टियां हैं ना, बस इन्हीं को बदलते रहते हैं। और इसी पॉइंट पर एरेक्स प्राणवायु की एक बहुत ही काम की सीख सामने आती है। ये हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझाती है कि देखिए, तनाव तो जीवन का एक हिस्सा है, ये तो आएगा ही, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन तनाव से बचने के लिए गलत सहारे ढूंढना, ये हमारी समस्या को और भी बड़ा बना सकता है। इसलिए आज थोड़ा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। जब भी तनाव होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं? क्या हम उसका समाधान ढूंढते हैं या सिर्फ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं? पूरी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब सोचिएगा, क्योंकि यही जवाब हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव की पहली सीढ़ी बनेगा। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और सबसे जरूरी निष्कर्ष बस यही है कि तनाव कोई समस्या नहीं है, बल्कि तनाव से निपटने का जो हमारा गलत तरीका है ना, असल में वो समस्या बन सकता है। जब हम परेशानी को समझते हैं, उसका डटकर सामना करते हैं और सही मदद लेते हैं, बस तभी हमारी जिंदगी में एक सच्चा और स्थायी बदलाव आना शुरू होता है। अब ये बातें हमें आगे सोचने पे मजबूर करती हैं। इसी सीरीज के अगले एपिसोड का विषय बहुत ही रोमांचक है। हम समझेंगे कि ये क्रेविंग या तीव्र लालसा आखिर होती क्या है। अचानक से गुटखे या सिगरेट की याद क्यों आने लगती है? सब कुछ छोड़ने के बाद भी दिमाग बार बार उसी तरफ क्यों भागता है? क्या ये सिर्फ हमारी इच्छा है या फिर इसके पीछे हमारे दिमाग का कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा है? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब हम मुक्तिवेद सीरीज के अगले एपिसोड में ढूंढेंगे। चलते चलते एरेक्स मुक्तिवेदा के इस शानदार मोटो को हमेशा याद रखिए, आज का नियंत्रण, कल की आज़ादी। एक स्वस्थ मन और खुद पर कंट्रोल ही एक बेहतरीन जीवन की चाबी है। अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इसे अपनों के साथ साझा जरूर करें। क्या पता एक छोटा सा प्रयास किसी को जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा दे दे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।